अपनी दिनचर्या में आप आज ऐसे कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका ब्रांड नेम जाने या अनजाने में हम ध्यान नहीं देते। सबसे पहले नमक, जो खाने को खाने योग्य बनाता है। टाटा सॉल्ट किस कंपनी का है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का है। जो चाय हम पीते हैं टाटा टी, वो कहाँ की है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की है। ब्रांडेड कपड़ों की बात की जाए तो वेस्ट साइड, इतना फेमस ब्रांड टाटा का है। अगर आपका बजट कम है बट लुक आपको ब्रांडेड चाहिए तो आप जाते हैं ज़ूडियो या फिर क्रोमा, वो भी टाटा का ही है। अगर ज्वेलरी पहनने का शौक रखते हैं तो तनिष्क के शोरूम तो आप गए ही होंगे। वो किसका है? अरे भाई टाटा का है। अगर घूमने का शौक है 4 व्हीलर से तो आपने टाटा की कई गाड़ियों का नाम सुन रखा है, जैसे हैरियर, नेक्सॉन, पंच, सफारी और कई हैं। अगर महंगी ब्रांड की बात की जाए तो जैगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप का ही है। और केवल ये ही नहीं, कई और महंगे ब्रांड की गाड़ियां बनाती है टाटा ग्रुप। अगर एक शहर से दूसरे शहर या कंट्री घूमने का शौक रखते हैं, वो भी एयरलाइन के थ्रू, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी एयर इंडिया या विस्तारा से ट्रेवल ना किया हो। या ये भी हो सकता है कि सिर्फ आप इन्हीं दोनों से ट्रेवल करना पसंद करते हो, लेकिन क्या कभी इनके ओनर के बारे में जाना है? नहीं ना, तो ये भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का ही है ना? काफी चौंकाने वाली बात। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो टीसीएस का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, तो ये भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का ही है। तो टाटा ग्रुप की कुल 96 कंपनियां हैं जो 7 अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रिय है। इन 96 में से केवल 28 पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप 6 महाद्वीपों के 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय है। टाटा समूह दुनिया के 140 से भी अधिक देशों को उत्पाद व सेवाएं निर्यात कराता है ना? काफी इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है, टाटा ग्रुप का जो इतना बड़ा व्यवसाय है वो रातों रात खड़ा हो गया होगा? नहीं जनाब, इसके पीछे भी कई अनगिनत स्ट्रगल भरे हुए हैं और आज हम इसी स्ट्रगल को जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के CEO रतन टाटा की। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ था। जन्म के कुछ सालों बाद जब रतन सर 10 साल के थे तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिससे वो काफी मेंटली हर्ट भी हुए। इस हालत में उनका हाथ थामा उनकी दादी ने। उनकी दादी ने रतन सर की परवरिश की सारी बागडोर संभाल ली, जिससे रतन सर का मेंटली स्टेट थोड़ा स्टेबल हुआ और वो पूरी मेहनत से पढ़ाई में लग गए। रतन सर ने स्कूलिंग तो मुंबई से की, लेकिन अपना ग्रेजुएशन करने के लिए वो बाहर चले गए। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन कर लिया। बिजनेस बैकग्राउंड से रिलेट रखने के कारण रतन सर भी बिजनेस में ही कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा कर लिया। उसके बाद 1962 में ही टाटा सन्स में शामिल हो गए, जहां उन्होंने फ्लोर पर काम किया। मतलब वो मजदूरों के साथ काम किया करते थे। ये बहुत ही कठिन और थका देने वाला काम था, लेकिन इस काम से रतन सर अपने पारिवारिक व्यवसाय के बारे में समझ और एक्सपीरियंस हासिल की और खुद को इस एक्सपीरियंस से काफी निखारा। 1971 में नेल्को ग्रुप ऑफ कंपनी जो वित्तीय संकट से गुजर रही थी, इस कंपनी में उन्हें प्रभारी निदेशक बनाया गया। इस कंपनी को उभारने के लिए रतन सर ने काफी मेहनत की, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन के मुद्दों के कारण वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद रतन सर ने कई सारे असफलताओं का सामना किया, लेकिन रतन सर ने इन असफलताओं को दूसरी नजर से देखा और उन असफलताओं से काफी कुछ सीखा। 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन सर को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 2000 के दशक में ग्लोबल एक्विजिशन के माध्यम से अपनी कंपनी की स्थिति को मजबूत कर लिया। उस दौरान 1998 में रतन सर ने टाटा मोटर्स कंपनी में अपनी पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। उसके बाद साल 2000 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने ब्रिटिश चाय की कंपनी टेटली को खरीदा, जिससे यह एक्विजिशन उस समय का सबसे बड़ा भारतीय एक्विजिशन बना। साल 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस को भी खरीद लिया। फिर आया 2008, रतन सर ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इसके पीछे ना बहुत लंबी कहानी है, जिसे मैं किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। 2008 में ही रतन सर ने मध्यम वर्गीय लोगों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए
विश्व की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। रतन सर के लीडरशिप में जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी 1991 में मात्र 5.8 बिलियन डॉलर थी, वो कंपनी 2012 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता है, इतनी तरक्की कराई रतन सर ने। रतन सर ने अपनी कड़ी मेहनत और अनगिनत परिश्रम से ये कमाल कर दिखाया था, लेकिन उनकी शालीन और विनम्र स्वभाव के कारण उन्हें इस बात का कभी दिखावा नहीं किया, ना ही उन्होंने अपने रहन सहन और बोलचाल में उसको हावी होने दिया। साल 2000 में रतन सर को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर दिया गया था। उसके बाद साल 2008 में रतन सर को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। ये उन्हें भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर दिया गया था। और 2009 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा उन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला। रतन सर एक बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे, जो मानव जाति के प्रति अपने अटूट जुनून और योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। 9 अक्टूबर 2024 रात 11:30 बजे उनका ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया, लेकिन उनके कौशल और व्यवहार के कारण वो आज भी और कल भी हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। उनके जीवन के अनुभव से रतन सर ने लोगों के प्रोत्साहन के लिए काफी सारी बातें बोली है, जिनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम बुरी से बुरी स्थितियों को अलग नजरिए से देखकर अपने जीवन को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। रतन सर की कुछ बातें तो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सकारात्मक रूप से आश्चर्य जरूर होगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ऐसा करा सकती है। तो आपको रतन सर की कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद है और जिससे आप अपने जीवन में पालन भी करते हैं, मुझसे जरूर शेयर करिए, पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नए लीजेंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच लिसनर्स। बाय बाय।